आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत ही दुखद खबर आ रही है। पाकिस्तान डूब गया है। काफी लोगों की जान गई है। लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। आधा पाकिस्तान इस समय फ्लड्स में डूबा है। सड़कें बर्बाद हुई हैं, घर डूबे हैं और बड़ी मुश्किल है इस समय। ठीक है, हम चाहेंगे कि सिचुएशन जल्दी बेहतर हो जाए, क्योंकि भाई लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। लोग हर जगह के सेम होते हैं। सरकारें निकम्मी होती हैं, आपको भी पता है। सरकारें और आर्मी और सब आपको भी पता है। तो इसीलिए सिचुएशन ठीक हो। हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हम एक अच्छा एनालिसिस, एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि 33 मिलियंस अफेक्टेड। समझ लीजिए कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो अफेक्टेड है, बुरी हालत है। और 982 लोगों की जान गई है। 6.8 लाख हाउसेस डिस्ट्रॉयड। ये पाकिस्तान सरकार की नाकामयाबी का नतीजा है। कैसे घर बनाए हैं, कैसे अर्बनाइजेशन किया है, किस तरीके से डैम तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान में कंप्लीट ही नहीं है। आप ये देखिए कि 6,80,000 के करीब घर जो है वो खत्म हो गए हैं। और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो हमको दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, जितने भी देश हैं उन्होंने हेल्प की है। यहाँ पे चाइना, अमेरिका, फ्रांस, इन सब ने अपने अपने स्तर पे पाकिस्तान को पैसे दिए हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल है वेलकम क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, यूरोप में हमने देखा कि यूरोप में भयानक हीट वेव हमको देखने को मिल रही है। भारत में हमने देखा कि भयानक हीट वेव मार्च में हमको देखने को मिली। मार्च में मौसम ठीक रहता है। चाइना में अभी आप देखिए नदियां सूख गई हैं। सूखा पिछले 60 साल में सबसे बड़ा सूखा चाइना में पड़ने वाला है। और अब पाकिस्तान में 150 डिस्ट्रिक्ट्स में से 110 जो हैं वो पानी के अंदर हैं, पानी में डूब गए हैं। पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो ज्यादा होंगे। ये जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आंकड़े, अभी क्योंकि बॉडीज मिल रही होंगी, ये ज्यादा जाएंगे। इतना बड़ा फ्लड्स आया है। ठीक है, इतनी खतरनाक आई है बाढ़। अब देखिए, भयानक बारिश हुई है। देखिए, जो साउथ वेस्ट मॉनसून भारत में बारिश करता है, आपको पता है वो नीचे से आता है और उसके बाद ऊपर जाता है। वही मॉनसून जो है, वही हवाएं जो है वो पाकिस्तान में भी एंटर करेंगी, वहां पे भी बारिश होगी। हालांकि पाकिस्तान में स्पेल छोटा होता है। जैसे हमारे यहां 2-3 महीने मॉनसून चलता है अच्छा खासा, लेकिन पाकिस्तान में 1.5 महीने के तकरीबन ही मॉनसून चलता है, लेकिन बारिश होती है। और पाकिस्तान में थोड़ा लेट पहुंचता है मॉनसून। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा सफर तय करके ये हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि क्या पता, पूरे साल में तकरीबन 140 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश होती है पाकिस्तान में। इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इस बार अनयूजुअल रेन्स हमको देखने को मिली है। भयानक रेनफॉल हमको देखने को मिली है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से मुश्किल रही। 1 जुलाई से सितंबर तक एक्सटेंड करता है, लेकिन वही 1.5 महीने तक ही, बेसिकली अगस्त तक ही बारिश होती है। उसके बाद पाकिस्तान में इतनी बारिश नहीं होती है। सिंध, बलोचिस्तान, जिसमें वेस्टर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान है, बैडली हिट। अब आप ये देखिए कि एक एरिया बहुत ज्यादा, मतलब अगर पंजाब साइड को देख लें तो वो वहां पे बहुत बारिश नहीं हुई है, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध की अगर बात करें, जो सदर्न साइड है ना, उसमें भयानक बारिश हुई है। अब एक तरफ बलूचिस्तान में वैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तानी उनकी केयर नहीं करते, बाढ़ में जाओ, और दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि बाढ़ आ गई यहां पे। तो सोचिए कि यहां पे डबल प्रॉब्लम्स है। आपदा जो है उसका स्तर जो है वो दुगना हो गया है। तो इसीलिए लोगों के हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। परिवार से बिछड़ गया है, घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम आपको बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। 10 सेशंस होंगे और ये सारे के सारे लाइव सेशंस होंगे। दोस्तों, आपको इतनी ज्यादा मजा आने वाली है। मैं लाइव क्लासेस लूंगा 11 सितंबर से। बहुत टाइम लगा इस कोर्स को बनाने में, 6 से 7 महीने लगे हैं, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ऐसी मैं टेक्निक्स बताऊंगा। 30 से 50 के किताब, 30 से 50 बुक्स का इसमें तो रिव्यू है। तो हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। और एक कंबाइंड कोर्स है हमारा। ठीक है, एक कंबाइंड कोर्स है, ये तो सेपरेट है। कंबाइंड में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और पर्सनालिटी ग्रोथ तीनों मिल जाएगा। हालांकि पर्सनालिटी ग्रोथ और टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 10,000 से ज्यादा घर और 6.5 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। कुछ इस तरीके के मंजर जो है पाकिस्तान में हमको देखने को मिल रही है। गाड़ियां डूब गई है, शहर पे शहर डूब गया है। आपको पता है भारत में भी फ्लड्स आए थे। आसाम में आपने देखा बहुत भयानक बारिश हुई थी। भारत में कहीं जगह बारिश हो रही है, कहीं जगह बारिश ही नहीं हो रही है। अजीबोगरीब मौसम का पैटर्न हो गया है। 1000 से ज्यादा लोग मरे, 15-27 इंजर्ड, 3500 के करीब
जो सड़कें किलोमीटर डिस्ट्रॉयड। और अभी देखिए अभी क्या हालात है, आगे बारिश होगी कि नहीं। अब पाकिस्तान का मेट डिपार्टमेंट पीएमडी कह रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर बारिश जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फ्लड्स तो आए ही हैं, भयानक बारिश हो रही है। अभी तक फ्लड्स आ रहे थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही थी यहां पे, लेकिन जब इतनी बारिश रुकी ही नहीं और इतना पानी भर गया, ड्रेनेज सिस्टम पाकिस्तान का वैसे ही बहुत खराब है, तो इसी वजह से शहर के शहर डूब गए हैं यहां पे। ये चीज है। 2010 में भी ऐसी सुपर फ्लड आया था, लेकिन इस सुपर फ्लड से भी बदतर है। पाकिस्तान के मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज के शेरी रहमान ने यह बोला है कि जो भैया समझिए कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग 33 मिलियन जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, और ये 15% है देश की पॉपुलेशन, क्योंकि भैया 18 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है वहां की, है ना, 16 करोड़ के करीब, देख लीजिएगा आप एग्जैक्ट चेक कर लेगा, तो 15% पॉपुलेशन इनकी इफेक्ट हुई है। आप सोच सकते हैं ये चीज है। और पाकिस्तान के अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। तो सुपर फ्लड 2010 में आया था जिसमें 2 करोड़ के करीब लोग इफेक्ट हुए थे, लेकिन ये उससे भी खतरनाक है। हालांकि उसमें भी 2000 से ज्यादा लोग जो है उनकी जाने गई थी, लेकिन तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने कुछ इंतजाम किए हैं, लेकिन डैम्स है नहीं, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, प्लानिंग है नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम है, क्राउडेड स्ट्रीट्स हैं, जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी ख्याल नहीं रख पा रही है। यहाँ पे सड़कों का क्या ख्याल रखेगी, लोगों का ही ख्याल नहीं रख पा रही है। तो प्लानिंग इतनी खराब है। अब ये प्लानिंग आपकी कब सामने आती है, जब इस तरीके के फ्लड्स आते हैं, और ऊपर से करप्शन इतना ज्यादा है। तो अब जैसे बलूचिस्तान जो है भाई, वो एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन है एक तरीके का, लेकिन वहां पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। भाई चाइना है, चाइना को सब थाली में सजा के दे दिया तो यही होगा ही, फिर दिक्कत तो है ही है। तो पीएमडी जो है इन्होंने बोला कि ज्यादातर जो एरिया है देश के, दैट वाज लाइकली टू रिमेन ड्राई, और अगले 2 दिनों तक रेन जो है कुछ जगह पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ आने वाले समय में जो बारिश है वो रुक जाएगी, मतलब चीजें नॉर्मल अभी हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने बताया मॉनसून के बारे में कि भाई ये सीजन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा वेट रहा है, वेट सीजन रहा, भयानक बारिश हुई है। साउथ वेस्ट जो विंड्स है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो भारत में आता है वही पाकिस्तान में भी बारिश करता है। ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब यही यहां पे बोला है कि कभी भी इस तरीके का अनब्रोकन साइकिल ऑफ मॉनसून, अनब्रोकन साइकिल समझते हो कि पहले बारिश नहीं होगी या हुई फिर रुक गई फिर बारिश हुई, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे भाई 1.5 महीने तक बारिश हो गई है ना, 1.5 महीने जैसे पाकिस्तान में मॉनसून रहता है, उसके बाद नहीं होगी। लेकिन यहां पे क्या है कि बारिश हो ही नहीं रही है, फिर हो रही है फिर रुक रही है, फिर हो रही है फिर रुक रही है, ऐसे। तो इस तरीके का अनब्रोकन साइकिल जो है वो कभी नहीं देगा। 8 हफ्ते तक नॉन स्टॉप 2 महीने तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से भयानक फ्लड्स आए। और यही बोला है कि भाई फ्लड सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। ये तो अच्छी बात है कि हमने टाइमली फोरकास्ट कर लिया और लोगों को बता दिया। बताइए, टाइमली फोरकास्ट करके भी 1000 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। लगभग एक तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ठप हो गई है। अब देख, वही मैं बता रहा हूं ना, वॉर को साइड में रखो, वॉर कुछ नहीं, क्लाइमेट चेंज ही खत्म कर देगा देशों को। तो इसीलिए अब हमको नकेल कसनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भारत में अगर बात करें तो भारत में उल्टा है, भारत में बहुत ज्यादा बारिश हो नहीं रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछले साल हुआ था, भारत में सितंबर में बारिश हुई थी, इस बार भी शायद वैसे ही होगा। भारत में पिछली बार सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और इस बार भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है। हिमाचल प्रदेश, हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहां पे जबरदस्त बारिश हुई भैया, फ्लड्स आ गए, वहां पे लैंडस्लाइड्स हुई, वो हमने देखा, लोग फंस गए। और अभी बारिश नहीं हुई। सेंट्रल इंडिया की बात करें जैसे एमपी, छत्तीसगढ़ और पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, गुजरात, यहां पे भी ठीक ठाक बारिश हुई। हालांकि अभी झारखंड और यूपी में हमने देखा था कि बारिश हो नहीं रही है। एक नॉर्मल मानसून होता है कि इस बार बारिश जो है इतनी होनी चाहिए, तो उससे कमी है। भारत का मानसून फेल तो नहीं है, ठीक रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। यह लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।